पीर खान ने बहुत पैसे और चालाकी से यह घर खरीदा। अब किसी तरह यह घर उससे वापस ले। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। अब तक आप लोगों ने देखा यहाँ कबीर पहुंच जाता है रिया के पास। रिया उसे समझाती है कि तुम जो कर रहे हो तुमने गलत किया, तुमने हमसे हमारा घर छीना है। इस पे कबीर उसको समझाता है कि अगर मैं ऐसा ना करता तो ये घर तुम्हारे पास भी ना रहता और ना मेरे पास, क्योंकि वो बंदा जिसके पास गिरवी रखा हुआ था घर, वो किसी को आगे बेच रहा था। फिर तुम लोगों को ये घर मिलना पॉसिबल ही नहीं था, इसीलिए मैंने ये घर ख़रीदा। और दूसरा मकसद मेरा ये भी था कि मैं तुमसे मिल सकूंगा, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। सिकंदर ने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं मेरे तुमसे मिलने के, इसीलिए मैंने ये कदम उठाया। दूसरी तरफ आप देखेंगे कैसे आप रिया जो है वो मज़ीद कबीर के करीब जाती जाएगी, क्योंकि उसकी ये अच्छाई उसको भा जाएगी। लेकिन सब कुछ सुन रही होती है आसमां। फिर दोबारा कोई नई चाल चलेगी। सिकंदर से बात करती है कि इनकी तलाक होना बहुत ज़रूरी है, हमें कबीर से ये घर छीनना बहुत ज़रूरी है। अब वो लोग क्या करेंगे, अब वो लोग अच्छे बनने का नाटक करेंगे और वो कबीर और रिया को एक करने की कोशिश करेंगे ताकि ये घर उनको मिल सके, क्योंकि आसमा तो होती ही लालची है। इसीलिए वो अब रिया से उलट बात करेंगे कि देखो कितना अच्छा है कबीर कि तुम्हारा घर तुम्हें वापस कर दिया, और मज़ीद जो है उसके साथ अच्छाई करने की कोशिश करेंगे। हर चीज़ में वो अपनी बहन को इस्तेमाल करते हैं। अभी बस क्या रिया ये सब कुछ समझ पाएगी या नहीं। यहाँ रिया जो है वो कबीर की तरफ मायल होना शुरू हो जाती है। यहाँ सिकंदर और आसमा को इस बात की टेंशन शुरू हो जाती है कबीर से घर लेना बहुत ज़रूरी है। और अगर रिया और कबीर की तलाक हो गई तो ये घर कभी भी नहीं मिल सकता हमें। इसीलिए ये लोग पैंतरा चेंज करेंगे और चेंज करके रिया के दिल में कबीर के लिए मोहब्बत पैदा तो है ऑलरेडी, लेकिन मज़ीद उसका दिल साफ़ करेंगे कि जो कुछ भी हुआ सब भूल जाओ, अब तुम कबीर के पास चली जाओ। व्यूअर्स, वो हर दफ़ा रिया को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिया अभी इन सब बातों से अनजान होती है। रिया को नहीं पता होता कि वो एक मासूम सी लड़की किस तरीके से उसके बहन भाई उसके साथ खेल रहे हैं। लेकिन वो उनकी बातें सुनेगी तब उसको अंदाज़ा होगा कि आखिर वो कितने बड़े धोखे और ख़सारे में थे। कबीर उससे सच्ची मोहब्बत करता है, क्या उससे कबीर की मोहब्बत का एहसास हो सकेगा। रिया बहुत मजबूर होती है अपने बहन और भाई की वजह से, क्योंकि वो जो उसको इमोशनल ड्रामा कर रहे होते हैं उसमें रिया आ रही होती है। रिया समझती है कि उसके बहन भाई जो है वो सही हैं, कभी उसको लगता है सही है, कभी लगता है गलत है, लेकिन वो कबीर से फिर बैर ले लेती है। यहाँ कबीर उसको बताने की कोशिश कर रहा है कि वो किससे किस कदर मोहब्बत करता है, लेकिन रिया फ़िलहाल जो है वो अपने बहन और भाई को नहीं छोड़ सकती। इसीलिए कबीर ने वो घर अपने नाम पे कर लिया जिसमें रिया रहती थी, ताकि वो आराम से उस घर में आ जा सके। यहाँ रिया उस सबब पूछती है जिसपे वो कहता है तुम्हारे भाई ने घर गिरवी रखवाया हुआ था, इस वजह से मैंने ये घर ख़रीद लिया, क्योंकि वो बंदा किसी और को वो घर बेच रहा था और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे बाप की निशानी तुम लोगों से छीने। कबीर इस कदर अच्छा इंसान है और सिकंदर और अस्मा उसके साथ क्या सलूक कर रहे हैं ये रिया को समझ आ रहा है, क्योंकि रिया जो है वो एक समझदार लड़की है इस ड्रामे में, लेकिन फिलहाल वो अपनी बहन और भाई की वजह से फंसी हुई है। क्या व्यूअर स्टेप लेगी रिया या नहीं। तरह से कबीर रिया के लिए इस हद तक चला जाता है कि वो घर रिया के नाम कर देता है। रिया के लिए उस घर को ख़रीद लेता है जिस घर में रिया रहती है, ताकि सिकंदर उसे ये ना कह सके कि वो यहाँ पे ना आए। इसकी मोहब्बत की इंतहा आप देख सकते हैं। इस ड्रामे में रिया भी मोहब्बत करती है, लेकिन वो फ़िलहाल के लिए अपने बहन और भाई की वजह से बंधी हुई है। कभी उनका टॉर्चर देखती है तो कभी कबीर का देखती है, बीच में वो फंस गई है। आगे जाके आप देखेंगे कि मज़ीद किस तरीके से मसाइल का हल निकलेगा। कबीर ही सब कुछ जो है वो प्रॉपर तरीके से मैनेज करेगा, क्योंकि अमजद ने बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी होती है। सब चीज़ों के पीछे अमजद है, ताकि इन दोनों घरों के बीच में मज़ीद जो है वो तलखियाँ पैदा हो सके, मज़ीद जो है इन दोनों के घरों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सके। इसीलिए वो ये सब कुछ कर रहा है। व्यूअर्स, क्या वो इन सब चीज़ों में कामयाब हो सकेगा। इस तरह से कबीर रिया के लिए इस हद तक चला जाता है कि वो घर रिया के नाम कर देता है। रिया के लिए उस घर को ख़रीद लेता है जिस घर में रिया रहती है, ताकि सिकंदर उसे ये ना कह सके कि वो यहाँ पे ना आए। इसकी मोहब्बत की इंतहा आप देख सकते हैं। इस ड्रामे में रिया भी मोहब्बत करती है, लेकिन वो फ़िलहाल के लिए अपने बहन और भाई की वजह से बंधी हुई है। कभी उनका टॉर्चर देखती है तो कभी कबीर का देखती है, बीच में वो फंस गई है। आगे जाके आप देखेंगे कि मज़ीद किस तरीके से मसाइल का हल निकलेगा। कबीर ही सब कुछ जो है वो प्रॉपर तरीके से मैनेज करेगा, क्योंकि अमजद ने बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी होती है। सब चीज़ों के पीछे अमजद है, ताकि इन दोनों घरों के बीच में
मज़ीद जो है वो तल्खियाँ पैदा हो सके, मज़ीद जो है इन दोनों के घरों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सके। कबीर की माँ बहुत खुश होती है जब उसको इस बात का पता लगता है कबीर ने वो घर ख़रीद लिया है, जिस पे वो कहती है कि पहले तो अस्मा जो है वो तलाक़ याफ्ता हुई, अब उसका वो घर से बेघर भी हो गई। वो बहुत खुश होती है कि वो घर भी उनसे छिन गया होता है, लेकिन कबीर ऐसा नहीं करता, कबीर गलत नहीं करता। कबीर पेपर्स घर के रिया को दे देता है ताकि उसे इस बात का एहसास हो सके कि कबीर उससे कितनी मोहब्बत करता है। यही चीज़ें कबीर की उसको भा रही होती हैं कि कबीर कितनी ईमानदारी के साथ सारे चीज़ों को देख रहा होता है। आखिर में मात उसकी बहन और सिकंदर की ही होनी है, क्योंकि दोनों जो हैं बहुत ही गलत तरीके से रोल अदा कर रहे हैं। दोनों जो है वो गलत तरीके से रिया को टॉर्चर करते हैं, लेकिन रिया जो है अपने बहन भाई की वजह से खामोश रहती है, कुछ नहीं कहती और कबीर से अगेंस्ट हुई हुई होती है। लेकिन व्यूअर्स कशफ जो है उससे समझा रही होती है, बहला रही होती है, बता रही होती है कि तुम अपना डिसीजन खुद दो, किसी के डिसीजन पे तुम मत चलो। आगे जाके आप देखेंगे ड्रामा मज़ीद इंटरेस्टिंग तब होगा जब कबीर और रिया एक हो जाएंगे। किस तरह कबीर रिया को लेके पहुंच जाता है अदालत। वहाँ अदालत लगी होती है, सिकंदर इल्ज़ामात लगा रहा होता है कबीर के ऊपर और कबीर खुशी से लेके आता है रिया को, क्योंकि उसको इस बात का भरोसा होता है कि रिया उसे मात नहीं देगी। इस दफ़ा उसको पूरी उम्मीद होती है कि रिया उसी की रहेगी, क्योंकि उसने पूरा यकीन दिला दिया होता है रिया को कि वो उससे मोहब्बत करता है। आगे जाके आप देखेंगे यहाँ जज साहब से सवालात हो रहे होंगे, बता रहे होंगे कबीर जानबूझ के कबीर ने दुश्मन निकालने के लिए शादी की है और रिया से सवाल किया जाएगा क्या आप इस शादी से खुश हैं या ये तो तलाक़ लेना नहीं चाहते, क्या आप इनसे खुला लेना चाहती हैं या नहीं। रिया क्या जवाब देगी, ये इन्होंने सस्पेंस क्रिएट किया है, लेकिन रिया आगे जाकर यही कहेगी कि मैं कबीर के साथ रहना चाहती हूँ और ये सारे इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। कबीर उसको वहाँ लेकर जाकर ये दिखाना चाहता था कि वो उससे जुल्म ज़्यादती नहीं कर रहा, बल्कि वो उससे मोहब्बत करता है और उससे सच्ची मोहब्बत करता है। व्यूअर्स रिया को इस बात का यकीन भी आ गया कि ये सब कुछ जो है वो झूठ था। अब देखना ये कि क्या रिया कबीर के साथ रहती है या उससे अलहदगी का फ़ैसला करती है। ड्रामा ने एक बहुत ही अच्छा मोड़ लिया है। यहाँ पे सब लोग बहुत एक्साइटेड हुए हैं इस ड्रामे को देखने के लिए, क्योंकि अब बहुत ही रोमांटिक होता चला जा रहा है, क्योंकि कबीर ने रिया को अपनी मोहब्बत का एहसास दिला दिया होता है। वो रिया को एक दूर बहराने में ले जाता है और वहाँ उसको एहसास दिलाता रहता है कि वो उससे कितनी मोहब्बत करता है। यहाँ रिया अपने सारे सवालों का जवाब कबीर से हासिल कर चुकी होती है। जो सवाल उसके दिल में उठ रहे होते हैं वो सारे सवाल जो है वो कबीर उसको जवाब दे देता है कि और जब उससे वादा करता है कि वो अपने उसके बहन भाई से मिलाने के लिए ज़रूर लेके जाएगा, जिस पे रिया कहती है अब तुम अपना वादा पूरा करो। यहाँ कोर्ट का टाइम भी पूरा हो चुका होता है, इनको पेश होना होता है। कबीर उसको लेके आता है, सबसे पहले उसके बाप की कब्र पे लेके जाता है और वहाँ उससे माफ़ी मांगता है और उनसे कहता है कि सबसे पहले तो मैंने अपनी बेटी को दिल और जान से कबूल किया है, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, और दूसरा कि आपको मेरी वजह से गोली लगी है, मुझसे गलती से गोली चल गई थी और मुझे उसके लिए माफ़ कर दें। यहाँ रिया भी रो रही होती है। व्यूअर्स आने वाले एपिसोड्स में क्या कबीर को रिया मिल जाएगी या नहीं। रिया बहुत से सवालात करती है कबीर से, मुख्तलिफ़ किस्म के हाई रुफ भी तुम्हारे भाई के नाम पे है और सब कुछ उन्होंने ही करवाया था, इस बात का तुम्हें बखूबी पता था, लेकिन तुमने मुझसे ये बात छुपाई। कबीर सारे सवालात के जवाब देता है उसको और उस बात का मुतमईन करता है कि वो जो है उससे सच्ची मोहब्बत करता है। व्यूअर्स लेकिन रिया को इस बात का यकीन भी हो चुका है, लेकिन अब वो अदालत जाके क्या फ़ैसला करेगी ये देखना बहुत ज़रूरी रहेगा और मुझे यकीन है कि ये फ़ैसला जो है वो देगी तो सिर्फ़ और सिर्फ उसके हक़ में, कबीर के हक़ में, क्योंकि वो कबीर से मोहब्बत करती है और कबीर के अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। कबीर उसको लेकर जाकर यही दिखाना चाहता था कि वो उससे सच्ची मोहब्बत करता है और उससे किसी हाल में नहीं छोड़ सकता। ये बात रिया को पता लग चुकी होती है कि वो उसके साथ नहीं खेल रहा। आगे जाके आप देखेंगे कि अस्मा और सिकंदर की हार होगी। आगे जाके कबीर और रिया है उसकी जो है धूमधाम से शादी भी दिखाई जा रही है और अस्मा का भी दी एंड दिखाएंगे कि अस्मा अमजद के साथ मिलके क्या कुछ करती फिर रही है। अस्मा की भी जो है मुंह काला होगा आगे जाके और रिया जो है वो सुरखरू होगी। इनको ड्रामा में मिलना ही था। सिकंदर और अस्मा उछल रहे होते हैं इस बात पे कि उनकी बहन शायद उनके साथ आ जाएगी, इसीलिए वो खुला का केस भी दायर करते हैं ताकि उनकी बहन जो है वो उनके साथ वापस आ सके। लेकिन व्यूअर्स अदालत पहुंच के रिया पलटी खाएगी और रिया कबीर के साथ हो जाएगी, क्योंकि कबीर की सच्चाई उसको मालूम हो चुकी है, उसको अंदाज़ा हो चुका है कबीर सच्चा है और उससे सच्ची मोहब्बत करता है, क्योंकि कबीर उसको अपनी मोहब्बत का एहसास दिला चुका होता है।
आगे जाके आप देखेंगे कबीर किस तरीके से रिया से मोहब्बत करता है और वो उसको एहसास दिला के और उसको भी सज़ा देगा, क्योंकि कबीर रिया ने जो कुछ कबीर के साथ किया होता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया होता। यहाँ रिया जो है वो अपनी बहन और भाई की बातों में आके कबीर को डिच कर रही होती है, जबकि कबीर ऐसा नहीं होता। दूसरी तरफ आप देखेंगे वफ़ा का भी बहुत ही बुरा अंजाम होता है। वफ़ा की सच्चाई सबके सामने पता लग चुकी होती है। वफ़ा जो कुछ कर रही होती है उसका कच्चा चिट्ठा भी सामने आ चुका होता है कि वो बांझ है, वो कभी माँ नहीं बन सकती। उसकी बहन उसको समझाती रहती है हमेशा कि आप ऐसा ना करें, अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं होती। दूसरी तरफ उसका शौहर इस बात को तहैया कर चुका होता है कि वो दूसरी शादी हर हाल में करेगा और हर हाल में सब कुछ जो है वो पाया तकमील तक पहुँचाएगा। व्यूअर्स, क्या वफ़ा ये शादी होने देगी या नहीं? अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।